पिछले कई दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच भारी तनाव का माहौल चल रहा था, लेकिन गुरुवार को अचानक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य कार्यवाही का आदेश दे दिया, जिसके बाद यूक्रेन में रूसी सेना ने हमले शुरू कर दिए हैं। इन सब के बीच यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच दुश्मनी की असली वजह क्या है। यह भी जानना जरूरी है कि नाटो क्या है और अमेरिका की इसमें क्या भूमिका है। इस वीडियो में आज आपको यही बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी कहानी जानने के लिए आपको इतिहास में जाना होगा। दरअसल 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान थे, तो दूसरी ओर फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ शामिल थे। उस समय रूस सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापस बुलाने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उसने 1948 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी घेर लिया। सोवियत संघ लगातार अपना विस्तार कर रहा था, जो अमेरिका को नागवार गुजर रहा था। तब अमेरिका ने 1949 में सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए नाटो का गठन किया। नाटो क्या है, आपको यह जानना भी जरूरी है। दरअसल नाटो कई देशों का एक सैन्य गठबंधन है, जिसका उद्देश्य साझा सुरक्षा नीति पर काम करना है। मतलब यह है कि यदि कोई दुश्मन देश नाटो सदस्य देश पर हमला करता है, तो इसे बाकी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। शुरुआत में इसके 12 सदस्य देश ही थे, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क शामिल थे। लेकिन आज इसमें करीब 30 देश शामिल हैं। अब बात करते हैं रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच दुश्मनी की। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया 2 भागों में विभाजित हो गई थी। इनमें 2 महाशक्तियां बनी, जिनमें एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। लेकिन सोवियत संघ में राजशाही शासन वहां के लोगों पर अत्याचार कर रहा था, जिसके चलते समय समय पर वहां गृह युद्ध होता रहा। परिणाम स्वरूप 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ कई भागों में टूट गया। टूटने के बाद उसमें से 15 नए देश बने। इन्हीं देशों में यूक्रेन भी शामिल है। रूस के विघटन के बाद अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बन गया था। रूस दोबारा उसे टक्कर न दे, इसलिए अमेरिका ने रूस को घेरने के लिए नाटो सदस्य देशों का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके लिए अमेरिका ने सोवियत संघ से अलग हुए ज्यादातर देशों को नाटो का सदस्य बनवा दिया। 2004 में सोवियत संघ से अलग हुए एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया भी नाटो में शामिल हो गए। 2008 तक जॉर्जिया और यूक्रेन को छोड़कर बाकी सभी देश नाटो के सदस्य बन गए। नाटो द्वारा 2008 में फिर जॉर्जिया और यूक्रेन को भी नाटो में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिस पर रूस ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके चलते ये दोनों देश नाटो में शामिल नहीं हो पाए। रूस का मानना था कि अमेरिका नाटो सदस्य देशों के जरिए उसे घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रूस की सीमा से लगे एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया और तुर्की नाटो के सदस्य हैं। ऐसे में अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाता है तो रूस पूरी तरह से घिर जाएगा। पुतिन का तर्क है कि अगर यूक्रेन नाटो के पास जाता है तो भविष्य में नाटो मिसाइलें मिनटों में यूक्रेन की धरती पर उतरेंगी, जो रूस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसलिए रूस यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। अब आप समझ चुके होंगे कि रूस यूक्रेन पर हमला क्यों कर रहा है। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन की सैन्य शक्ति की। आपको बता दें कि सैन्य ताकत के मामले में यूक्रेन रूस के सामने कहीं पर भी नहीं टिकता। रूस के पास कुल सैनिकों की संख्या 12 लाख है, जिनमें से 8 लाख सैनिक सक्रिय हैं। वहीं यूक्रेन के पास केवल कुल 2 लाख सक्रिय सैनिक हैं। रूस के पास 250 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 50,000 पैरामिलिट्री फोर्स ही हैं। रूस का रक्षा बजट भी यूक्रेन से 10 गुना ज्यादा है। ऐसे में यूक्रेन को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए एक सैन्य संगठन की जरूरत है, जो इसकी रक्षा कर सके, और उसके लिए नाटो से बेहतर कोई संगठन नहीं है। खास बात यह है कि अगर नाटो देश यूक्रेन के समर्थन में आते हैं तो रूस भी उनके सामने ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। इसकी वजह यह है कि नाटो देशों ने अपनी सुरक्षा पर 2020 में $1106 अरब खर्च किए हैं। नाटो देश सीधे तौर पर अगर युद्ध में शामिल होते हैं तो उसके पास 33 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं, जो रूस के 12 लाख सैनिकों से कहीं ज्यादा हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो के माध्यम से रूस और यूक्रेन विवाद को अच्छे से समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।